क्या फौजी फूड्स पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री का बादशाह बनने जा रहा है? तो हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सवाल कि आपको अंदाज़ा है पाकिस्तान में हर फर्द रोज़ाना आधे लीटर से ज़्यादा दूध इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्रीज 40 बिलियन रुपए से भी बड़ी हो चुकी है? क्या आपको मालूम है कि एक पाकिस्तानी कंपनी ने सिर्फ 2 साल में अपने शेयर की कीमत 4 गुना बढ़ा दी और वही कंपनी अब चाइना को बफलो मिल्क यानी कि भैंस का दूध एक्सपोर्ट कर रही है? अगर इन सवालात के जवाब आपको मालूम नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री का साइज। पाकिस्तान में दूध एक एसेंशियल कमोडिटी है। 90% से ज़ायद दूध खुला बिकता है, यानी कि बगैर हाइजीन, बगैर टैक्स। फॉर्मल डेयरी सेक्टर की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब जरा फौजी फूड्स का एक मुख्तसर तारुफ करते हैं। ये कंपनी 1966 में लॉन्च हुई और नूरपुर हाउस होल्ड ब्रांड बन गया। इसके अलावा जो इनकी कोर प्रोडक्ट्स हैं उनमें मिल्क, बटर, घी और चीज शामिल है। 90% जो रेवेन्यू है वो डेयरी कैटेगरी से आता है। - 2022 तक कंपनी की हालत। तो इस 2022 तक कंपनी मुसलसल लॉसेस में जा रही थी और इसकी प्लांट कैपेसिटी 200 मिलियन लीटर है, मगर प्रोडक्शन सिर्फ 40 मिलियन हो रही थी, यानी कि सिर्फ 20% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही थी और 80% प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो यूज नहीं हो रही। तो फिर क्या हुआ? एक टर्न अराउंड हुआ। वो कैसे हुआ? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी की वजह से। नई मैनेजमेंट ऑन बोर्ड आ गई। उसने क्या किया? उसने 1800 आउटलेट से बढ़ाकर आउटलेट्स की तादाद 35,000 कर दी। इससे क्या हुआ? इससे सेल्स बूस्ट हुई, कॉस्ट रिड्यूस हो गई और ब्रांड की जो रीपोजिशनिंग है वो बढ़ गई। ये इसका फौजी फूड्स का रेवेन्यू की ग्रोथ का ग्राफ है जो 2020 से 2025 तक का है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू 2025 में है वो 35 बिलियन को टच कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर हम फौजी फूड्स की रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो 2022 के बाद रेवेन्यू ने शार्प जंप लिया, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक एक्शन इसकी वजूहात है। इन्होंने स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से ये शार्प जंप पॉसिबल हुआ है। और 2025 में जैसे कि अभी हमने ग्राफ में देखा, जो रेवेन्यू मतवक्को रेवेन्यू है वो 35 बिलियन रुपए का है। अब इसमें जो इतनी बड़ी रेवेन्यू की हम तवक्को कर रहे हैं उसमें क्या वजूहात है? उसमें एक वजूहात कॉस्ट कटिंग है जो स्मार्ट मूव्स की वजह से पॉसिबल हुई। वो कौन कौन सी कॉस्ट कटिंग जो इन्होंने की है? उसमें एक उन्होंने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया है जिससे इनके बिजली के खर्चे में वाज़ह कमी हुई है। इसके साथ बायोमास से स्टीम को पैदा किया गया है। पैकेजिंग को लोकल किया गया है। पहले पैकेजिंग को परचेज इंपोर्ट किया जाता था, जिससे सालाना 1 से 2 अरब रुपए की बचत हुई है।
अब हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ट्रेंड को देख सकते हैं जो मुस्तकिल तौर पे बढ़ रहा है। और अगर आप देखिए 2022 को देखें, उससे पीछे देखें, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है, यानी कि ये लॉस में जा रही है। और 2022 के बाद का ग्राफ देखें तो ये पॉजिटिव है और मसलसल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रेंड को जो हमने अभी ग्राफ में देखा 2020 से 2025 में, तो हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि 2022 तक ये कंपनी लॉसेस में थी, मगर कंपनी अब प्रॉफिट जोन में आ चुकी है। और 2025 तक जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतवक्को है वो 2.5 बिलियन रुपए है। इसके अलावा इस कंपनी ने जो ग्रोथ शो की है वो बिजनेस टू बिजनेस क्लाइंट के अंदर उसकी नेटवर्किंग में भी इसने ग्रोथ शो की, जिसमें ये कंपनी KFC, पिज़्ज़ा हट, हार्डीज जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को ये चीज़ें मुहैया करती है, यानी वो ये कंपनी उनके सप्लाई चेन का हिस्सा है। प्लांट की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसमें भी बेहतरी आई है। तो हम 2029 को तक मतवक्को कर सकते हैं कि इसके जो रेवेन्यू है वो 100 बिलियन रुपीस को टच करेगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि 2025 में इसका जो रेवेन्यू है वो 35 बिलियन को टच करेगा और 2029 जो कि 4 साल का वक्फा है, ये 100 बिलियन को टच कर सकता है। कंपनी ने 100 बिलियन रुपए सालाना सेल का हदफ रखा हुआ है। आज भी सिर्फ 35% कैपेसिटी यूज हो रही है, यानी कि 35% कैपेसिटी यूज हो रही है। जब ये 100% कैपेसिटी को टच करेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका रेवेन्यू कहां पहुंच जाएगा। और एक जो नई चीज है, एक नया चैप्टर का आगाज हुआ है कि कंपनी ने चाइना को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो चाइना में रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना एक कंपनी है जिसको फौजी फूड्स मिल्क एक्सपोर्ट करने का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो 2024 में ये एक्सपोर्ट का आगाज हुआ था और तमाम अप्रूवल्स मुकम्मल हो चुकी हैं। हम इसकी अर्निंग पर शेयर को देख सकते हैं कि 2022 से पहले इसकी अर्निंग पर शेयर माइनस में थी और 22 के बाद अब ये पॉजिटिव हो गई है। और 2025 में हम इसकी अर्निंग पर शेयर 0.6 रुपीस पर शेयर मतवक्को कर रहे हैं। तो अर्निंग पर शेयर आपसे देखा आपने ग्राफ में कि 2022 में तक ये मनफी थी और अब हम इसको 0.6 पर शेयर मतवक्को कर रहे हैं कि उम्मीद है कि इससे इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर को शो करती है। अब अगर हम इसकी फेयर वैल्यू का एनालिसिस करें 2025 के लिहाज से, तो इसका जो रेवेन्यू है वो हम 35 बिलियन देख रहे हैं और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2.5 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है और जो अर्निंग पर शेयर है EPS है वो 0.5 से 0.6 होने की तवक्को है। तो जो एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू है वो 12 रुपए है और इसकी जो पर शेयर प्राइस अर्निंग है वो 20x है। तो इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को देखें, 2029 तक इसको देखें, तो जो कंपनी का जो विजन है कि इसकी अर्निंग पर शेयर 2.7 से 3 रुपए पर शेयर हो जाएगी, जो कि 2025 में मतवक्को है 0.6 और ये 2.7 से 3 रुपए तक हो जाएगी। और जिसकी फेयर वैल्यू है वो 55 से 60 रुपए पर शेयर मतवक्को है और जिसका रिटर्न पोटेंशियल है वो 3 गुना इसका रिटर्न पोटेंशियल मतवक्को है 4 साल के अंदर। तो हम साथ साथ डिस्क्लेमर देते जाएं कि ये जो वीडियो है ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। फैसला करने से पहले आप जरूर रिसर्च कर लें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की
राय को हासिल कर। एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो हो जाती है, वो टैक्स स्ट्रक्चर का मसला है। खुला दूध पर कोई टैक्स नहीं, जबकि पैकेज्ड मिल्क पर 18% सेल्स टैक्स। इसके अलावा ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल पे भी टैक्स अदा करती है। तो ये जो 18% सेल टैक्स है, इसकी वजह से कीमत में खुले दूध और पैकेज वाले दूध में 100 रुपए का फर्क है पर लीटर के लिए। तो गवर्नमेंट से कंपनी ने रिक्वेस्ट की है, अगर वो रिक्वेस्ट कबूल हो जाती है और ये टैक्स जो सेल्स टैक्स है वो 0 रेटिंग पे आ जाता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी सेल्स में एक मैसिव ग्रोथ आ जाए। इसके अलावा जो कंपनी का जो एक और प्रोडक्ट है, एक सीरियल है, वो बहुत हाई मार्जिन सेगमेंट में कंसिडर होता है। वो कंपनी को 7 से 8% रेवेन्यू पर शेयर वो देता है, तो इसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट कंसिडर होता है। कंपनी जो फौजी फूड्स है वो इन कंपनीज को अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है, जिसमें हार्डीज है, स्मैश बर्गर फ्राइज है, डीडी है, यूनिलेवर है, केएफसी है और मैकडॉनल्ड्स का नाम सैरिल का लिस्ट। आपकी क्या राय है वो अब इस नीचे कमेंट्स में दीजिए। क्या फौजी फूड्स आपके पोर्टफोलियो में है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या 2029 तक विजन अचीव हो सकता है? क्या हुकूमत पैकेज मिल्क पर टैक्स खत्म कर देना चाहेगी? जो इसका आंसर सही होगा तो बेस्ट कमेंट को हम 72 आवर्स में कैश प्राइस देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।